मान लीजिए एक 16 साल के माइनर एक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इनहेरिट करता है, तो क्या वो कल जाके उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है? वेल नहीं। तो इसी का जवाब देने के लिए सेक्शन 7 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जुडिशियल क्लासरूम। एंड आज की वीडियो में हम सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो सेक्शन 7 डील करता है पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, मतलब कौन कौन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकता है, ये सेक्शन बताता है। सो एज यूजुअल हमारी अप्रोच रहेगी बेयर एक्ट पढ़ेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड क्या है। सो इट सेज एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सबसे पहली कंडीशन है, कौन ट्रांसफर कर सकता है, सबसे कॉम्पिटेंट है। सबसे पहली कंडीशन है कि प्रत्येक पर्सन जो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ा होगा तो उसमें सेक्शन 11 में ये दे रखा है कि कौन कॉम्पिटेंट है टू कॉन्ट्रैक्ट। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मैंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 का कट आउट निकाल रखा है एंड इसमें ये है कि कौन कौन कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए। सबसे पहले जो हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, मतलब 18 साल से ऊपर का जो भी है। हु इज ऑफ साउंड माइंड, मतलब जो जिसके अंदर दिमाग है और जो पागल नहीं है। एंड हु इज नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, और वो पर्सन जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई नहीं कर दिया गया है टू नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये 3 लोग हैं जो कि कॉम्पिटेंट हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अगर इन 3 में से कंडीशन पूरी हो जाती है, अगर आप इनमें से किसी में भी फॉल करते हैं, तो आप कॉम्पिटेंट है ट्रांसफ़र करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको माइनर वाला एग्जांपल दिया था, वो 16 साल का बच्चा था और उसको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो एज ऑफ मेजॉरिटी का नहीं था। अब जब वो एज ऑफ मेजॉरिटी का नहीं है और वो कॉम्पिटेंट नहीं है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो अंडर टीपीए भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट डज़ कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एंड हाउ इट इज़ रेलेवेंट टू सेक्शन 7। सो फर्स्ट पार्ट इज़ क्लियर। अब हम अगले पार्ट में चलते हैं। एंड entitled to transferable property or authorized to dispose of transferable property not of his own is competent to transfer। अब आप समझिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि कौन जो इंटाइटल्ड है, मतलब जिसके पास अधिकार है। इंटाइटल्ड मतलब कोई अधिकार है। मान लीजिए ए पर्सन है, ठीक है, उसके पास एक्स प्रॉपर्टी है, वो ओनर है इस प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो ही इज इंटाइटल्ड टू ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी, उसके पास मालिकाना अधिकार है, तो ये भी कॉम्पिटेंट है ट्रांसफर करने के लिए और ये प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। या फिर ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी नॉट हिज ओन। अब मान लीजिए, चलिए ए तो था ही, अब ए के पास उसके पास एक एजेंट था जो कि है बी। बी एजेंट है उसका। अब बी के पास अथॉरिटी है ए के द्वारा कि हाँ भाई, तुम मेरे बिहाफ पे मेरे फ़ायदे के लिए एक्स प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो अगर अब बी एक्स प्रॉपर्टी वाई को सेल कर देता है जो कि ऑथराइज्ड बी करने के लिए, तो ये भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है ट्रांसफ़र करने के लिए। सो इस एग्जांपल से हमने समझा ए जो कि ओनर है, बी जो कि एजेंट है, जो कि कौन है, ऑथराइज्ड पर्सन है, ठीक है, ऑथराइज्ड टू डिस्पोज ऑफ द ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। ये दोनों कॉम्पिटेंट है टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। और इसकी एक कंडीशन क्या है जो हमने सेक्शन 11 वाला देखा था, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो लाइक कॉम्पिटेंट होने चाहिए थे ट्रांसफर करने के लिए। और यही बात लिख रखी है, हैविंग ओनरशिप और टाइटल या फिर ऑथराइज्ड बाय ओनर टू ट्रांसफर इट, जैसे कि एजेंट, गार्जियन या अटॉर्नी, ठीक है। और ये एक मैगजीन पे बेस्ड है जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि है निमो डैट कॉड नॉन हैबिट। सो नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ पजेस। सो सेक्शन 7 का यही मतलब है कि कोई भी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा अनलेस उसके पास खुद उसका पोजेशन हो और बेटर टाइटल हो, ठीक है। सो आई होप आपको सेक्शन 7 समझ आ गया होगा और इसमें हमने सेक्शन 7 को ईजिली समझने की कोशिश करी। एंड अब इसी वीडियो को हम ख़त्म करते हैं एंड अगली वीडियो में हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।